की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी कहानी हमको भी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस हफ्ते जो किताब लाई हूँ वो एक दोस्त की रिकमेंडेशन थी। शी सेड, गिनी हैव यू हर्ड दिस बुक कॉल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज? मैंने कहा नहीं। कहती है यार बड़ी अच्छी किताब है, एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, ट्राई कर। सडनली द नेक्स्ट डे शी गेट्स इट डिलीवर्ड टू माई ऑफिस और मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इस किताब की कहानी सुनाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट करी थी, जब मैं कॉलेज से निकली थी, तो मेरी फर्स्ट नौकरी एक अखबार में थी जिसका नाम था द स्टेट्समैन। उसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स गई। स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स में मैं अपने पहले बॉसेस, अपने पहले कॉलीग्स से मिली। इंटरेस्टिंगली, थैंक्स टू द स्टेट्समैन ऑफ कोर्स, मेरे बहुत सारे बॉसेस या कॉलीग्स बंगालीज थे, एंड अ लॉट ऑफ देम आई रिमेंबर द फर्स्ट 4 or 5 years ऑफ माई करियर। मुझे कलकत्ता के बारे में बहुत कहानियां सुनाई जाती थी। कलकत्ता was like this city that I've never been to, और मेरा बहुत मन है, स्पेशली इस किताब को पढ़ने के बाद भी, कि मैं एक बार जाऊं और हेलो बोल कर आऊं, बिकॉज कलकत्ता was God to them। ये जो किताब है जो देवप्रिया रॉय ने लिखी है, इट्स कॉल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, और इट इज बेसिकली अ लव लेटर टू कैलकटा फ्रॉम द 90s। अब कैलकटा मैं कभी नहीं गई, बट आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई न्यू दिस कैलकटा, बिकॉज मैंने इसके बारे में इतना कुछ सुना है। ऑल्सो सो मेनी थिंग्स जो आजकल आपकी और मेरी लाइफ में हो रही है इंडिया में बैठे बैठे, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई रियलाइज दैट द प्लेजर ऑफ रीडिंग एन इंडियन ऑथर इज ऑल्सो द फैक्ट कि बड़ी रिलेटेबल हो जाती है। जैसे जब वो कहानी सुना रही है तो वो जिन ब्रांड्स का नाम ले रही है वो आपके और मेरे वो वाले ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। वो जब सिचुएशंस बता रही है, वो जो नाम ले रही है वो बड़े रिलेटेबल नाम हैं। वो जिन फिल्मों की बात कर रही है बड़ी रिलेटेबल फिल्म्स हैं। सो समवेयर और द अदर your ease of getting into the book becomes much bigger। आपको पता है एक अच्छी किताब का मापदंड क्या होता है, कि जब वो किताब खत्म हो जाए you're like यार थोड़ी सी और रह जाती ना, I want to live with these characters just a little bit more। इस किताब की भी ऐसी कहानी, it's a sort of a love story, it's a Mills and Boon sort of a love story, जहाँ पे आपको पता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बीच में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कहानी है लता की। एक्चुअल पूरा नाम है चारुलता, कलकत्ता से हैं, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं, इस समय लंदन में सेटल्ड है, बहुत बड़े बैंक में काम करती है। लता इज ब्यूटिफुल, शी इज गॉर्जियस, और सबको लता से प्यार है। कॉलेज में हर लड़के को उससे मोहब्बत थी। लंदन में भी बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली लता की अटेंशन के लिए लड़ रहे होते हैं, और लता की लाइफ अच्छी है। लता हैज डिसाइडेड टू गो बैक होम टू कलकत्ता बिकॉज इसका एनुअल ट्रिप है, ऑल्सो एक कजिन की शादी हो रही है। अब वो कलकत्ता आ रही है। जब वो कलकत्ता आती है तो एयरपोर्ट पे एक लड़की से टकराती है जो कि 9 साल की है। उसका नाम है पिक्सी, और पिक्सी डिसाइड्स कि लता बहुत कूल है और लता उसकी न्यू फाउंड फ्रेंड बनेगी, क्योंकि लता के पास वो वाले आईफोन का मॉडल है जो एग्जैक्टली एक दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो लता और पिक्सी फ्रेंड्स बन जाते हैं। पिक्सी के डैड जो होते हैं वो एक्चुअली उसी MBA कॉलेज से हैं जिससे लता पास आउट करी है, और उसके जूनियर है। जब लता पिक्सी से बात कर रही होती है, यू नो दोस टिपिकल, लता सिंगल है, शी सडनली रियलाइजेस कि मेरे जूनियर की एक बेटी है जो 9 साल की है, एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग दिस टिपिकल मैटरनल नीड्स की यार क्या करूं मैं अपनी जिंदगी के साथ। जब वो वापस आती है तो वो अपनी माँ से मिलती है, वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, एक वो पुरानी हवेली जिसमें वो बचपन से रही है, एंड एक शादी कजिन की जो हो रही है। इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स वेरी नाइस। शॉपिंग भी चल रही है, टेंट्रम्स भी चल रहे हैं, लाइटें कहाँ लगेंगी वो भी चल रहा है, फूल वालों की बस्ती जाया जा रहा है। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग साइड बाय साइड टू लता's लाइफ। अब जब लता कॉलेज में थी ना, तो मैंने आपको बताया था लता बहुत खूबसूरत थी, तो बहुत चाहने वाले थे, एवरीबडी हैड अ क्रश ऑन लता, बट लता रियली लाइक दिस बॉय कॉल्ड रॉनी बैनर्जी। अब रॉनी और लता दोनों MBA करके लता चली गई लंदन अपने हस्बैंड के साथ। हाँ, लता की शादी हो गई, और रॉनी तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो उसने अपना MBA खत्म करा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग गया, और अब वो कलकत्ता का एक बहुत नामी फिल्म मेकर है, एंड ही इज सिंगल एंड ही इज डिलिशियसली हैंडसम, एंड एवरीबडी वांट्स हिम एंड एवरीबडी लव्स हिम। एनीवे, तो लता अब वापस आ चुकी है, तो सब उसको रॉनी के बारे में बता रहे हैं। लता का अब डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू नो दिस इज होल लाइक शुड वी मीट, शुड वी नॉट मीट, एंड बड़े ही फिल्मी तरीके से लता और रॉनी एक दूसरे से मिलते हैं, और एक फिल्म स्टार आ जाती है और एक कहानी आ जाती है। पर इन सब के बीच में एक और थीम एक्सप्लोर होती है, अबाउट लॉस्ट लव्स, अबाउट द फैक्ट कि जिंदगी में ना आफ्टर अ सर्टेन टाइम
हम सबको आदत हो जाती है जीतने की और हम सब हार से डरने लग जाते हैं। अब वो ऐसे वाले फेलियर्स नहीं होते जैसे स्कूल में टेस्ट होते थे, फेल हो गए तो क्या होगा, कॉलेज में हो गया तो क्या होगा, एग्जाम्स में फेल हो गए तो क्या हो गया। पर शायद अब हमारी जिंदगी में, आपकी और मेरी, फेलियर में ज्यादा डर है एज अपोज टू देन। तब पता होता था एक टेस्ट में फेल हुए दूसरे में पास हो जाएंगे, डर नहीं लगता था। आजकल आप काम पे, जिंदगी में कुछ भी करते हो, हमें हारने से इतना डर लगता है, हमें लगता है कि अगर हम हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद उस हार को आप अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं, वो लेक्चर आपको सिखाता है। आई डोंट नो इफ आई एम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड वेयर इट रियली अफेक्टेड मी सो मच, बट आई रियली होप कि आप एक किताब पढ़े और एटलीस्ट वो लेक्चर जरूर 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 पढ़े। मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। एक और थ्रेड है एक पेरेंट का और एक बच्चे का जो इस किताब में एक्सप्लोर किया गया, which I thought was very very beautiful. I've never seen that aspect ever being discussed. लता and her mother's relationship. उनकी माँ का नाम मंजुलिका है। मंजुलिका is a very posh woman. मतलब वो प्रोफेसर थी। वो जब एयरपोर्ट से निकलती हैं 8 घंटे की फ्लाइट के बाद, तो उन्होंने प्रॉपर डकाई वाली साड़ी पहनी हुई होती है। शी इज वेरी इंडिपेंडेंट, सब कुछ अपने आप करती हैं। दुख होता है उनको कि उनकी इकलौती बेटी अभी सिंगल है, तो बीच बीच पे ताने मारती हैं, बट शी ऑल्सो नोज हर लिमिट्स। शी ऑल्सो पैम्पर her daughter. And then towards the end of the book दिखाया जाता है कि मधुलिका is having problems, उनको early Alzheimer's हो जाता है, and now Lata is torn. और ये शायद एक एस्पेक्ट है जो मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। आप एक जिंदगी जी रहे हो, आपको लगता है कि आप 30, 35, 40 साल के हो, अभी पूरी दुनिया आपके हाथों में है, आप कहीं भी जाके रह सकते हो। एटलीस्ट लता को ऐसा लगता था, अभी मैं लंदन में काम करती हूँ, कुछ साल बाद न्यूयॉर्क जा सकती हूँ, यहाँ जा सकती हूँ। सडनली उसे पता चलता है कि उसकी माँ को अल्जाइमर्स है, उसकी माँ अकेले कैलकाटा में नहीं रह सकती। फ्रॉम बीइंग समबडी हु इज एब्सोल्युटली फ्री, शी नाउ हैज टू टेक केयर ऑफ हर मदर। और लता को ये समझ नहीं आता कि अब मेरी जिंदगी में क्या मेरे उड़ान भरने के दिन खत्म हो गए। इट्स अ क्वेश्चन दैट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ पीपल हैव, कि अब अगर मेरी माँ मेरे साथ रहेगी तो मैं वो जो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करती थी उसका क्या होगा? व्हाई मी? क्या मुझे सब कुछ अपनी माँ के अराउंड ही करना पड़ेगा? ये कॉन्वर्सेशन शायद बहुत रूड लगती है, शायद बहुत गलत लगती हैं जब आप सुनते हैं, बट द फैक्ट इज दैट इफ समबडी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने टर्म्स पे अकेले जी है, उसको ऊपर सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। एंड हाउ शी डील्स विद दीज क्वेश्चंस, इन सबके जवाब पाने के लिए आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। आई वुड कम्प्लीटली, मतलब इनफैक्ट आई हैव अ कॉपी, मुझे लिख देना rjginny@gmail.com, GINNIE. If I like your reason for asking me to send this book and I only have one copy, I will send it to you. Friends from college. ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, नहीं तो खरीद के पढ़ लीजिएगा। It's a fantastic book. I genuinely think you should read it. और अगर आपके पास भी कोई ऐसी किताब है जो आपको अच्छी लगती है, टेल मी, I'll probably read it and try and talk about it on गिनी की लाइब्रेरी। ईमेल मैंने आपको बता दिया, rjginny@gmail.com या फिर @rjginny। सोशल मीडिया पे भी टैग कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं किताबों के बारे में, मुझे कई बार लगता है कि कुछ किताबें आपकी जिंदगी में तब आती हैं when you need them the most। एक फेज होता है लाइफ में जहाँ पे आपको एक किताब बड़ी अच्छी लगेगी, फिर आप दूसरे फेज में जाते हो और आपको वही किताब बड़ी गंदी लगने लग जाती है, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई थिंक दिस बुक केम टू मी एट दिस पॉइंट इन लाइफ फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। आई एम होपिंग कि आपके साथ भी ऐसा हो। कई बार सिर्फ एक रैंडम बुक स्टोर में जाइए एंड पिक अप बुक्स दैट आर कॉलिंग आउट टू यू। शायद उसकी सिर्फ पीछे वाली स्टोरी पढ़ने के लिए, शायद बीच के कुछ रैंडम पेजेस पढ़ने के लिए, पर क्या पता उस किताब में ऐसा कुछ हो दैट यू आर मेंट टू हियर और यू आर मेंट टू नो इन योर लाइफ। इस बात को याद रखिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरा नाम गिनी, अगले संडे फिर मुलाकात होगी यहीं गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।